मिल पाएगी। हमेशा सफलता में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आएगी, लेकिन आपको उस समस्याओं से घबरा कर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि टिक कर उसका सामना करने की जरूरत है। पहले की अपेक्षा आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो। उसे जैसे भी हो उसे जल्दी छोड़ो, उसका समाधान जल्दी से ढूंढो, क्योंकि आपका ही समाधान आपकी आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। आपके फैसले पर दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है, कल सफलता मिलने पर आपके साथ होगी। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना है, कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह ना दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा। सिर्फ आज बस मेहनत कर लीजिए। इस छोटे से जीवन में अनगिनत बवंडर, तूफान, सुनामी आते रहते हैं। रावण को तो हारना ही था, क्योंकि रावण में 10 दिमाग थे। जिसका मकसद और विचार एक थे, वो बढ़ता गया और बाकी सब ठहरता गया। जो जम जाता है उसे भुला दिया जाता है, और जो बढ़ जाता है लोग उसकी उम्र नहीं हौसला देखते हैं। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं, शायद ऊपर से देखने वाला भी उनसे अलग होता है। हमारी उम्र कभी ज़्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी देरी नहीं होती। जो नहीं कर पाता है वो कमियां गिनाता रहता है। जो हारने के बावजूद जीत की आस रखता है, उसकी हार नहीं जीत का हौसला देखा जाता है। एक समय की बात है, जब जगन्नाथ अपने किसी कार्य से अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था, तो उसके बीच रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और जब उस व्यक्ति ने जगन्नाथ को देखा, वो उसके पास आया और उसको बोला कि आप बहुत ही बड़े ज्ञान, आपको हर एक चीज़ का ज्ञान है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे सफलता कब मिलेगी। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर जगन्नाथ को लगा कि ये व्यक्ति पागल है और मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। और जगन्नाथ बिना जवाब दिए अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और जगन्नाथ को आगे नहीं जाने दिया। आखिर में जगन्नाथ तंग आकर बोला कि कल सुबह तुम मुझे पास की नदी के पास मिलना। नदी के पास में अपने साथ कुछ और ज्ञानी व्यक्ति को लेकर आऊँगा, जो तुमको बताएंगे कि तुम जीवन में कब कामयाब होने वाले हो। अगले दिन जगन्नाथ कुछ ज्ञानी व्यक्ति के साथ नदी के किनारे पहुंचा और वहीं पर वो व्यक्ति भी उसको मिला। जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को कहा कि चलो हम इस नदी में उतरकर नदी की गहराई नापने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ही जगन्नाथ और वो व्यक्ति नदी में उतरे, तो जगन्नाथ ने अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। पानी में डूबने के पश्चात व्यक्ति हाथ पैर मारने लगा, और थोड़ी देर बाद जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जिसके बाद वह व्यक्ति तेजी से नदी से बाहर निकला और जगन्नाथ को बोला कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था या मुझे मारने के लिए बुलाया था। इस पर जगन्नाथ ने बोला कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। वह बोला, मैं सिर्फ पानी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। जगन्नाथ बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, यदि तुम जीवन में कामयाबी को तीव्र इच्छा के साथ पाने की कोशिश करते हो, जितनी तीव्र इच्छा के साथ तुम उस नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारा सफल होना निश्चित है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हर इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए।